हे, कैसे हो सब लोग। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। इवन आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि आप पूरा जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि मेरे पास इनपुट है, तीन चार इनपुट है। ये तीन चार मेरे पास इनपुट है और बटन है। अब ये सारे इनपुट मैं एक साथ कैसे हैंडल करूं, आज हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डालेंगे एंड देन उसके बाद इन सारों को हम हैंडल करेंगे। क्योंकि जो आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे हैंडल किया जाता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड देन एड्रेस, एज। वो यूज स्टेट की मदद से होता है। या तो आप अगर आगे आप पढ़ते रहोगे तो आगे एक अपग्रेड वर्जन आएगा यूज स्टेट के आगे, यूज रिड्यूसर, वो भी पढ़ेंगे हम। वो थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। तो उसको समझने से पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम बेसिक लेवल पे इसको कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पांच छह इनपुट है और ये बटन है, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐड और यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा। तो यहाँ पे npm run dev, यहाँ पे ये मेरा चल गया एंड देन ये पांच आ गए। अब ये मैं हैंडल कैसे करूँ पांच के पांच। अब आप बोलोगे अलग अलग यूज स्टेट बना लेते हैं, जैसे अलग अलग सबके लिए वो बना लेते हैं। जैसे एक बना लेंगे नेम के लिए, फंक्शन नेम यूज स्टेट। एक बना लेंगे हम ईमेल के लिए, और यहाँ पे ईमेल। तो ये तरीका बहुत गलत है। इससे क्या हो रहा है, हमारा लाइन ऑफ कोड तो बढ़ रहा है, ऊपर से हमारी जो रैम भरेगी ना वो अलग है। रैम में हर एक चीज भर जाएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, आज देखेंगे इसको हैंडल कर कैसे करा जाता है विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। और यूज स्टेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट डालेंगे। इवन साथ साथ मैं चैट जीपीटी का भी यूज बताऊंगा कि कैसे करा जाता है। कोड कोडिंग करते हुए और कोड करते हुए कैसे आप अगर किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो चैट जीपीटी की आप कैसे हेल्प लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा कोड उसी से देख लो सब चीज के, लेकिन आपको एआई का साथ साथ यूज करना आना चाहिए। 2025 में आपको एआई का यूज करना आना चाहिए। एआई क्या करता है, आपके काम को फास्ट और एनहेंस्ड कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनपुट बनाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज। बाकी कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। एंड ये मेरे पास सजेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे को पायलट का एआई यूज कर रखा है वीएस कोड के अंदर। अब ये क्या करता है, मुझे सजेशन देता है। जैसे मैं इनपुट लिखूंगा, अब ये सजेशन देगा, देखना। ये देखो सजेशन दे रहा है, अपने आप सजेशन दे रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये सजेशन दे देता है अपने आप। बट इसको हम थोड़ा अभी इग्नोर करेंगे, मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करा जाता है, बट अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे। सबसे पहले हम इनपुट बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट सेंटर क्लास लेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें ये सब पता है कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस क्या होती है। बूटस्ट्रैप की क्लास मैंने पहले बताया था, पहले बनी बनाई सीएसएस होती है और कुछ नहीं, ठीक है। मैं वो यूज कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं इनपुट लगाऊंगा, तीन चार इनपुट लगाऊंगा एंड नीचे बटन लगाऊंगा। बटन के अंदर क्लास दे दूंगा बी टी एन प्राइमरी। ये क्या है, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है जो हमें बटन देती है ऐसे। अब यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं करा हुआ है, सो कोई नहीं, मैं बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। और सिंप्लिसिटी अगर करना है तो कर सकते हो, बट अभी के लिए ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इन सब का यूज करके और यूज स्टेट का यूज करके हम ये सारी की सारी जो ये है इनपुट्स है, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये है हमारा प्लेस होल्डर, लगा देता हूँ, या नेम है, ईमेल, ये एड्रेस है, और ये जेनेरेट पासवर्ड, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे आराम से, ठीक है। ये है। अब मैं एक एरिया बना लेता
ताकि नीचे शो हो, इवन मैं लिखूं तो ठीक है। सबसे पहले एक हम क्या लेंगे, एक स्टेट बनाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि इन सबको मुझे हैंडल करना है एक साथ। अब कैसे होगा, सोचो। अगर मुझे एक से ज्यादा चीज किसी के अंदर रखनी है तो मैं क्या रख सकता हूँ। अब बोलोगे एरे, बट एरे में कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा इनपुट कौन सी चीज के लिए है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर एरे लगा दिया तो एरे में तो इनपुट आ जाएगा, बट मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर नेम का इनपुट है या ईमेल का इनपुट है, कैसे पता चलेगा। अगर मुझे की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है, जैसे नेम वैभव, एड्रेस दिस, एड्रेस ये, तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जितनी भी ये मैंने लिखा है नेम ईमेल एड्रेस जनरेट पासवर्ड, इसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू डिफाइन करूंगा। नेम अभी हम स्ट्रिंग रखेंगे, देन ईमेल, देखो ये अपने आप सजेस्ट कर देता है, एड्रेस, पासवर्ड, बस अब देखो, एक ही स्टेट से हम ये चारों जो यूज, ये जो इनपुट है उसको हैंडल कर सकते हैं। हम एक ही यूज स्टेट से, एक ही स्टेट से हम सारे जितने भी हमारे पास ये चारों इनपुट है, हम उसको हैंडल कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये बना लिया, उसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं। किसके लिए, इसके लिए, बटन के लिए, क्योंकि हम क्लिक करेंगे तभी तो वो नीचे आएगा, तो उसके लिए भी एक मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, तो कंसोल अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। क्लिक में यहाँ पे होगा, ऑन क्लिक, क्लिक में अब चलेगा। देखो चल गया ना, तो मतलब ये हमारा सही चल रहा है। इवन कहाँ कहीं पे भी आप अटक जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे सोचो कि मैंने गलती से सेमी कॉलम निकाले, गलती से, या तो मैंने डबल लगा दी, ऐसे लगा दी, सोच लो। अभी मेरे पास एरर आ गया। अब तुम्हें पता नहीं अब कैसे यूज करना है, क्या हो, तुम्हें सब पता नहीं है। तो क्या करना, इस पूरे कोड को कंट्रोल ए से कॉपी करना। ठीक है, चैट जीपीटी पे जाना या कोई से भी एआई पे, इसको पेस्ट करना, एंड इससे बोलना ये चल क्यों नहीं रहा है, बस ये बोलना। अब ये क्या करेगा, आपको बताएगा आपकी गलती क्या है। देखो बता दिया ना इसने गलती। तो साथ साथ एआई का यूज आना भी बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कर रहा सारा कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं, बट आपको साथ साथ एआई का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, आपने देखो ये अगर कोई बहुत ही बड़ा कोड हो तो उसमें अगर आप एक एक करके ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये क्या करता है, एक ही बारी में सारी चीज पढ़ लेता है और आपको बता देता है। तो अभी ये देखो, मैंने दो ब्रैकेट्स जो लगाए जानबूझ के, अब ये बता देगा ये गलत है, आपको एक ब्रैकेट लगाना है इधर। ये लगाया, एंड ये अभी चल रहा है। ओके, अब क्या करना है मुझे, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, एक और फंक्शन बनाना है। किसके लिए, इसके लिए, कि ऑन चेंज हो जाए। इसके लिए ये ऑन चेंज लगाऊंगा ना इस पे इनपुट पे, क्योंकि चेंज करूंगा तो ऑन चेंज ही लगेगा। इवन यहाँ लगा दूंगा। अब देखो ये मल्टी कर्सर हो गया। अब ये मल्टी कर्सर कैसे करते हैं हम, जैसे अभी है, ऑल्ट दबाना, एंड देन ऑल्ट क्या होता है, हमारा जो विंडोज की है ना, उसके राइट में ऑल्ट दबा के जहां जहां पे भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करना, ये मल्टी कर्सर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, ऑन चेंज, और इनपुट चेंज है ना हमारा। ठीक है, अभी इसके लिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ई लिखेंगे, देन अभी क्या करेंगे हम यहाँ, अब क्या करेंगे सोचो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस
हमें फंक्शन स्टेट को अपडेट करना है। ठीक है, अब जहां से भी कर सकते हो और आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मेरे को यहाँ लगाना है तो यहाँ लगा लेते हैं, नीचे इन लाइन में। ठीक है, इन लाइन में लगा लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे लगा दूंगा ऑन चेंज। अब यहाँ पे फंक्शन जो हमारी स्टेट है ये हमने चलाई, इसके अंदर हम ई डालेंगे। ई, अब क्या होगा, यहाँ पे देखना, अब मैं यहाँ पे खुद से गलती करूंगा, देखना, खुद से गलती करूंगा जान पूछ के। अब एआई का यूज करना फिर से बताता हूँ। ऐसे करा, यहाँ ओल्ड लिखा, एंड यहाँ पे मैंने डॉट 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 ओल्ड लिखा। ये स्प्रेड ऑपरेटर है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब यहाँ ये कौन सा है, नेम का है ना, तो नेम इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये मुझे पता नहीं है मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे, पेस्ट करेंगे। इवन ये पूरा कोड में उठाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब बोलूंगा ये सही लिखा है मैंने। ठीक है, अब ये बताएगा, अगर गलती होगी तो बताएगा, नहीं होगी तो बोल देगा सही है। ठीक है, अब देखना, ओके वैभव, लेट्स गो step and check your code overall it's functional but the few point improvement you did this setter function use the set state instead of, ये अपना बता रहा है कि ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब नेम फील्ड, अब देखो ये मैंने क्या है, दैट दिस इज करेक्ट यू आर अपडेटिंग नेम इमीडिएटली दैट्स अ राइट वे। ठीक है, अब मैंने जो करा है ना वो सही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने जो करा है वो सही है। अगर यहाँ गलत होता वो गलत बता देता। इवन इसने जो सजेशन दी है ना, ये जो सजेशन दी है इसने, इसका आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी गलती कहाँ है। हम बिगिनर से थोड़ा एडवांस बन जाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें बताता है ना, ये एडवांस लेवल की बताता है, इंटरमीडिएट लेवल की बताता है। जैसे मैंने इसने बताया स्मॉल में द सेटर फंक्शन यूज नेम्ड लाइक सेट नेम सेट स्टेट इंस्टेड ऑफ फंक्शन स्टेट। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे आप फंक्शन स्टेट की जगह सेट स्टेट रखा करो, ताकि नेमिंग कन्वेंशन बढ़िया हो। सबसे पहले हम ऑन चेंज लगाएंगे। ऑन चेंज के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा ई आता है। ई क्या होता है, पूरा जो मैंने उस दिन भी बताया था, एक ऑब्जेक्ट मिलता है आपको। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन स्टेट को कॉल करवाएंगे। फंक्शन स्टेट क्या है हमारा, ये हमारा जो अपडेटर, जो यूज स्टेट के अंदर अपडेटर वो होता है, फंक्शन होता है। इसको खोला, इसके अंदर एक क्या होता है हमारे पास, सेटर फंक्शन होता है इसके अंदर। तो हम यूजुअली ओल्ड लिखते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हो, लिखा। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ठीक है, आप क्या करना, इसमें अगेन बताता हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट यहाँ ब्रैकेट्स खोलना, पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पे क्या करना, यहाँ लिखना ओल्ड, पहले की वैल्यू, और यहाँ लिखना नेम टी डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ऐसे करना। अभी चलेगा कैसे मैं बताता हूँ, जब भी मैं इस पे क्लिक या कुछ भी चेंज करूंगा, तो नेम के एज अ नेम के अंदर बताता हूँ मैं, नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फंक्शन स्टेट में देखते हैं नेम क्या है। नेम के अंदर जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने लिखा हेलो, हेलो लिखा मैंने। अब नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है हमारी हेलो, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, आई विल शो यू। ठीक है, सो यहीं पे दिखाता हूँ, जैसे मैं बटन क्लिक करूँ तो मुझे स्टेट दिख जाए। सो इफ आई राइट रेड ऐड, तो देखो अब इसके अंदर रेड ना ऐड हो गया, ये देखो। तो ये सेटर फंक्शन होता है। हम एक स्टेट से, हम मैंने क्या करा है आज, एक स्टेट से इन चारों को संभाला है। ठीक है, अगेन अगर समझ नहीं आया, मैं अलग से एक फंक्शन बना के आपको बताता हूँ कैसे हम क्या कर सकते हैं। एक ऊपर फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इधर से हटा देते हैं, ऊपर लगाते हैं। ठीक है, फंक्शन इनपुट स्टेट
ठीक है, इनपुट स्टेट लगाई मैंने, एंड यहाँ पे हम ऑन चेंज के अंदर ऑन चेंज इनपुट स्टेट। ठीक है, अभी के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो मतलब चल रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे को ई चाहिए होगा, क्योंकि जो भी लिखूंगा उसके अंदर आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर हम फंक्शन स्टेट को कॉल करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी यही स्टेट संभाल रहा है ना, यही चारों चीजों को संभाल रहा है ये स्टेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड, जो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। यहाँ लिखेंगे डॉट 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 ओल्ड डॉट डॉट डॉट, इसलिए लिखते हैं ताकि वो खुल जाए। यानी यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूं, एक चीज यहाँ पे दिक्कत आएगी, मैं बता दूं। ठीक है, ये करा मैंने, अब रेड लिखा, ये सेव हो गया और आ गया मेरे पास। ठीक है, वैल्यू आ गई मेरे पास। अब एक चीज दिक्कत ये है, अगर मैं ये सब पे लगा दूं, मान लो ये मैंने सब पे लगा दिया, ऑन चेंज इनपुट स्टेट, ऑन चेंज इनपुट स्टेट, और ऑन चेंज इनपुट स्टेट, यहाँ पे लगा दिया। तो होगा क्या करूँगा मैं, यहाँ पे रेड लिखा, ये आ गया, ईमेल में लिखा। अब देखो कि नेम के अंदर ही ऐड कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना नेम डाल रखा था। तो होगा क्या, प्रीवियस वैल्यू तो होल्ड करके रख रहा है ही, ठीक है, बट नेम के अंदर ही सारा चीज जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करूँ कि मुझे ईमेल में जाना है या एड्रेस में जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे ऐसा फंक्शन बना देते हैं ना जब हम, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसके लिए एक चीज कर सकते हैं हम, यहाँ पे यहाँ पे ना एक नेम एट्रीब्यूट होता है ये। अब नेम एट्रीब्यूट से क्या होता है, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेम लिखा, तो हम नेम निकाल के हम यहाँ इस इनपुट का नाम पता कर सकते हैं। अगर मैंने नेम डाला, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करके नेम में ही डालेगा। ठीक है, अगर यहाँ मैंने ईमेल लिखा, तो ये ईमेल के अंदर ही डालेगा, डिफरेंशिएट कर देगा। मैं बताता हूँ कैसे करेगा। सबसे पहले हम फंक्शन स्टेट को ओपन करा, क्योंकि यही इसका पापा है, और इसको अपग्रेड करना डिलीट करना यही कर सकते हैं। देन इसके अंदर खोला हमने ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, एंड देन ओपन इट, डॉट 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 होल्ड। होल्ड मतलब पहले की स्टेट को होल्ड करना। ठीक है, यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अब नेम मैंने क्यों करा है, क्योंकि नेम के हिसाब से ही ना वो वैल्यू डालेगा उसके अंदर। एंड देन यहाँ पे मेरे को एक और यहाँ पे इवन आप ये भी लिख सकते हो, टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम इसलिए करा है क्योंकि ये नेम के हिसाब से डिफरेंशिएट करेगा। ये करा। अब मैं जैसे इसको सेव करूँ, तो रेड, ईमेल लिखा, एड्रेस लिखा, जनरेट पासवर्ड ऐड करा, देखो आ गया सब में, एड्रेस, ईमेल, नेम, पासवर्ड। सो इससे हम क्या, एक ही स्टेट से हम चारों चीज देखो कितने आराम से संभाल रहे हैं। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, वीडियो पीछे करके देखो, नहीं समझ आया मैं दोबारा समझाता हूँ एक और बार, लास्ट टाइम। ठीक है, नेम, ये जो एट्रीब्यूट होता है ना नेम, ये क्या करता है, ये डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूं ऐसे, नेम कर दूं, तो ये इसी के अंदर डालेगा। अब दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फंक्शन स्टेट, यहाँ लिखा मैंने ओल्ड, या अब यहाँ ओल्ड, अब देखना, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये ना नेम के अंदर नहीं डाल पाएगा, क्योंकि नेम यहाँ पे तो ये है ही नहीं, ये चेक करेगा कि नेम ऐसे कुछ है ही नहीं, इससे डिफरेंशिएट कर रहा है ना। अब देखो ये, इसका नाम ही अलग है, नेम लिख दिया मैंने, और इसमें तो है ही नहीं ये चीज। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं, कुछ भी लिखा, देखो नेम की फील्ड खाली है। इवन इसने क्या करा, नेम का एक अलग इनपुट वो दे दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। तो हमें ये तो करना ही नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो डिफरेंशिएट करना है, कि अगर मैं नेम लिखूं तो ये इसी में डाले। तो मुझे बस यहाँ पे नेम करना है। अब अगेन समझाता हूँ क्या करना है। फंक्शन स्टेट करा, देन ओपन ब्रैकेट, सेटर फंक्शन को करेंगे हम,
चलाएंगे। देन ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन करा, ओल्ड, ये पीछे की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, ये जो ओल्ड है ना पीछे की वैल्यू को होल्ड कर। अब यहाँ पे मेरे को एरे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि अगर मैं एरे नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पे ये एरर मिलेगा मुझे, क्यों, और ये नेम को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं ई डॉट टारगेट डॉट नेम इसलिए करा क्योंकि वो ई डॉट टारगेट जो चीज़ ये है, ई पूरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं या और उसके अंदर का नेम ये दे देगा। मान लो मैं इस पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको क्लोज नहीं करा हुआ। मान लो मैंने इस पे ऐसे लिख दिया, तो हमारा ई डॉट टारगेट क्या है, ई हमारा यही होगा, एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। टारगेट हमारा क्या होगा, ये पूरा ये जो इनपुट है और उसके अंदर की वैल्यू क्या है ये, और नेम क्या है हमारा, जो नेम यहाँ डला हुआ है इसके अंदर वो, ठीक है। अब यहाँ पे बस मेरे को क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसे करना है, ठीक है, बस कुछ नहीं। अब ये कैसे चलेगा सबसे पहले मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने इनपुट पे लिखा कुछ भी, जैसे मैंने रेड लिखा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर ये फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन, ये जो अपडेट करता है स्टेट को या डिलीट करता है कुछ भी। उसके बाद क्या होगा, ये जो ओल्ड है, ओल्ड के अंदर अभी कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी शुरू में, ठीक है। वो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं, जब तक ये ओल्ड खाली रहेगा, जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा ओल्ड के अंदर भी रेड आ जाएगा। और ई डॉट टारगेट डॉट नेम जो है ना, वो क्या है, जिस पे भी मैं लिख रहा हूँ ये, इस पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगी। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैं फिर से दिखा देता हूँ क्या है, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इवन मैं नेम या टारगेट दिखाता हूँ सिर्फ, रेड करा, अब देखो जिस पे भी मैं लिख रहा हूँ वो हमारा टारगेट है, और वैल्यू करूंगा तो मैं जो लिखूंगा वो अंदर का उसके अंदर, ठीक है। डॉट नेम लगाऊंगा, जो हमने नेम लगाया हुआ है, जिस पे भी मैं लिखूंगा उसके अंदर का नेम आएगा। ये देखो नेम आ रहा है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम लगाया हुआ है, ठीक है। तो कैसे चलेगा, ओल्ड को ये क्या करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम जो है ये इसको सिलेक्ट करेगा, एंड देन जो हम लिखेंगे इसके अंदर वो इस इनपुट में डाल देगा, इस इनपुट के किसमें, इसमें, क्योंकि हम फंक्शन स्टेट से स्टेट को अपडेट कर रहे हैं ना। तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम करूंगा तो ये सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और जो मैं भी लिखूंगा कुछ भी लिखूंगा वो सेट हो जाएगा किसके अंदर, स्टेट में, और स्टेट के नेम में सेट हो जाएगा। ये देखो हो गया। तो हम एक ही स्टेट से पूरे इतने सारे जो एलिमेंट्स है उसको संभाल सकते हैं, वरना आप अलग अलग स्टेट बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेकार चीज है। बाकी आई नो ये दिस इज ट्रिकी, मेरे को भी शुरू में समझ नहीं आया था, वीडियो को पीछे करके देखो, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो मुझे बताना, मैं अगेन इसको पढ़ाऊंगा। और अ, और भी कुछ अगर दिक्कत आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो या कुछ भी। आपका ये टास्क है, एक टास्क है कि जब मैं ऐड करूँ इसको तो नीचे शो हो जाए सारे नेम, ईमेल और एड्रेस जितना भी है, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँ, ये आपका टास्क है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, एंड टेक केयर, बाय।